गौ पूरे विश्व की माता है। इसका दूध दूध नहीं, इसका गौ माता जो गोबर होता गोबर नहीं होता, गौ माता का वरदान गोवर होता है। गौ माता का मूत्र पीना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल पीना चाहिए। आप पीते हैं कि आप बिल्कुल पीते हैं, मैं नहाता भी उसी से हूँ। नहाते हैं उससे? बड़ी बात बोल दी आपने। हाँ, बड़ी बात बोल दी। तो स्पेशल गोबर वाले गोलगप्पे खाए पुनीत भाई ने। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सनातन धर्म के ऊपर। सनातन धर्म एक आस्था का केंद्र है। हर इंसान सनातन सनातन कहकर लोगों को आकर्षित करता है, लेकिन आखिर सनातन होता क्या है इसके बारे में किसी को भी पता नहीं है। आजकल तो आपने देखा होगा सनातन के नाम पर लोग गोबर को भगवान और गौमूत्र को अमृत मानने लगे हैं। यह लॉजिक नहीं है, ये सच्चाई है। आप लोगों ने देखा होगा कथावाचकों के द्वारा कई जगह प्रमाणित किया जाता है कि गौमूत्र एक अमृत है, इसे पीने से कई बीमारियां ठीक हो जाती हैं। लेकिन यदि कहा जाए कि जब पंडित जी कथा करने के लिए आते हैं तो क्या उनको दान दक्षिणा में गौमूत्र दे दिया जाए, क्योंकि वो तो अमृत है, अमृत वाली चीज है, तो वो नहीं लेंगे, क्योंकि वो जानते हैं अरे यहाँ तो इंसान तो क्या, यहाँ जानवर भी जानते हैं। अगर कुत्ते के सामने आप लोग एक कटोरे में दूध, एक कटोरे में गौमूत्र रख दो तो कौन पिएगा? वो कुत्ते को छोड़ दो तो किसे पिएगा? दूध पिएगा कि गौमूत्र को पिएगा? तो वो हमेशा दूध को पिएगा। लेकिन इस भारत का दुर्भाग्य है, यहाँ के लोग गौमूत्र पीने लगे हैं, तो उनकी कुत्तों से भी ज्यादा उनकी मंद बुद्धि हो गई है। किसके कारण? उनके धर्म गुरुओं के कारण। जो उनके धर्म गुरु हैं, जो उनको शिक्षा देते हैं कि गौमूत्र पीना चाहिए और गोबर खाना चाहिए, उन्होंने तो ये सिद्ध कर दिया है एक लॉजिक तरीके से कि उन्होंने कहा है कि किसी स्त्री के, यहाँ के धर्म गुरु आप लोग जानते ही होंगे, जैसे अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जी हैं, उन्होंने कहा है किसी स्त्री के यदि बच्चा पैदा ना होता हो तो वो गाय को जौ या गेहूं खिलाए, फिर गाय गोबर करे तो उस गोबर में से जो जौ और गेहूं निकले उसे धोने के बाद उसे सुखाएं, पिसाएं, फिर उसकी रोटी बनाएं, फिर उसका भोग भगवान को लगाएं। इसके बाद वो पा लेने से गर्भवती हो जाएंगी, उनके संतान पैदा हो जाएगी, जिसके संतान पैदा ना होती हो। बताइए कितने बढ़िया तरीका बताते हैं। तो ये दुर्भाग्य हमारे देश का है, यहाँ पर गोबर को भगवान और गौमूत्र को अमृत माना जाता है। अगर गोबर ही भगवान है तो भाई फिर पंडित जी को दान में भगवान की जगह गोबर ही दे देना चाहिए जब वो आते हैं अपने यहाँ पूजा करने के लिए। लेकिन वो तुम्हें पूजा करके भगवान बताते हैं, उस पर जो रुपया चढ़वाते हैं, उस पर जो सामान मेवा मिष्ठान चढ़वाते हैं, उसे लेके चले जाते हैं, वो गोबर के भगवान तुमको देके चले जाते हैं, कहते हैं इसे फेंक देना। बताइए, भगवान को फेंक देते हैं। और सबसे अशुद्ध चीज जिसे माना जाए तो वो होता है क्या? सबसे अशुद्ध पैसा होता है, क्योंकि वो सबके हाथों में जाता है। आप लोगों ने देखा होगा पैसा ऐसा अशुद्ध है जो चाहे गरीब से गरीब आदमी हो, चाहे कितनी बड़ा आदमी हो, सब जातों वाला हो, किसी भी धर्म वाला हो, सबके हाथ में वो पैसा जाता है, हो के आ जाता है। लेकिन वो कभी अशुद्ध नहीं होता है। पंडित जी उसे बड़े प्रेम से ले लेते हैं। लेकिन एक अशूद्र के यहाँ खाना खाने के लिए मना कर देंगे। पंडित जी वहां पर जाके कथा करेंगे, सब कुछ करेंगे और वहां सब कुछ, वहां पर मेवा मिष्ठान ले लेंगे, लेकिन वहां अशूद्र के यहाँ खाना नहीं खाएंगे। उसे कह देते हैं भाई यहाँ पर भोजन करने से अशूद्र हो। तो कितना बड़ा सनातन के साथ खिलवाड़ हो रहा है, सनातन के नाम पर हमारे साथ खिलवाड़ हो रहा है। आप लोग आज भी ऐसे पाखंडियों से नहीं चेतते हैं तो आप लोगों की बुद्धि में वास्तव में उन लोगों ने गोबर और गौमूत्र भर दिया है। आप लोगों को चेत जाना चाहिए। कबीर साहब कहते हैं पत्थर पूजे हरि मिले तो हम तो पूजे पार, जासे तो चकिया भली पीस खाए संसार। एक पत्थर के पूजने से अगर भगवान मिलता है तो हम तो पूरे पहाड़ को पूज देंगे। कबीर साहब कहा करते थे, माई मसाणी शरण शीतला भैरव भूत हनुमंत, और परमात्मा उनसे दूर है जो इनके पूजन। अरे जिस परमात्मा की पूजा करना चाहिए, जिससे भगवान जो पूर्ण ब्रह्म है जिसकी पूजा करना चाहिए, उसकी क्या पूजा की विधि है वो तो इन लोगों को पता भी नहीं है, क्योंकि इन लोगों ने शास्त्रों को कभी पढ़ा ही नहीं है। यदि पढ़ा भी है तो केवल अपनी रोजी रोटी तक सीमित रखने के लिए पढ़ा है। इनने कभी किसी के जन कल्याण के लिए नहीं पढ़ा है। यदि जन कल्याण के लिए यदि जो पढ़ लेते तो गीता अध्याय 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा गया है, हे अर्जुन उस तत्वदर्शी संत की शरण में जा
सरलता पूर्वक दंडवत प्रणाम कर, कपट भाव छोड़ करके फिर वो तत्वदर्शी संत जो तुझे ज्ञान उपदेश देगा उससे तेरा कल्याण होगा। आज तक इन्होंने सदग्रंथ को खोला नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज तक इन्होंने कभी भी उस तत्वदर्शी संत के बारे में किसी भी कथावाचक ने, किसी भी धर्मगुरु ने चर्चा भी नहीं की है। यदि इन लोगों ने उसे पढ़ा होता तो ये कथा बांच करके और किसी भी साधक के यहाँ जाकर के कहते हैं कि आप कथा करा लीजिए या आप भागवत करवा लीजिए या पंडित जी को बुला के कोई पूजन करवा लीजिए, हवन करवा लीजिए, ये कभी नहीं कहते। क्योंकि अगर इन्होंने पढ़ा होता तो ये कहते कि उस तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ, सरलता पूर्वक उसे दंडवत प्रणाम करो, कपट भाव छोड़ करके, वो तुझे ज्ञान उपदेश देगा, उससे तेरा कल्याण होगा। गीता जी के अध्याय 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 तक उस तत्वदर्शी संत के बारे में पूरी पहचान सहित बताया गया है। आज तक इन कथावाचकों ने, इन धर्मगुरुओं ने कभी भी किसी को गीता जी खोल के नहीं दिखाई है। तो इससे सिद्ध होता है कि इन लोगों ने सदग्रंथों को पढ़ा ही नहीं है। यदि पढ़ा होता तो ये जरूर बताते। गीता अध्याय 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 तक उस तत्वदर्शी संत की पहचान बताई गई है, जो आज संत रामपाल जी महाराज जी ने वर्तमान में केवल संत रामपाल जी महाराज जी ने बताई है। उन्होंने सिद्ध किया है कि ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, गीता अध्याय 15 का श्लोक नंबर 1 में लिखा है, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम। इस संसार रूपी पीपल के पेड़ को, उल्टा लटका हुआ पीपल का पेड़ जान, जो जड़ से लेके पत्ते तक बता देगा, वही तात्पर्य को जानने वाला तत्वदर्शी संत होगा। तो यहां पर सिद्ध होता है कि जितने भी ये धर्मगुरु हैं, इन लोगों ने कोई भी धर्म ग्रंथ नहीं पढ़े थे। केवल लोगों को बेवकूफ बना करके, उनकी बुद्धि में गोबर मूत्र पिला करके, गौमूत्र और गोबर खिला करके उनकी बुद्धि को कुंद करने का काम करते हैं, ना कि उनकी बुद्धि खोल करके उन्हें मोक्ष कराने का काम नहीं करते हैं। हमारी बातों से कई लोगों को दिक्कत आएगी, कई लोग कमेंट में आकर के गलत सलत कमेंट करेंगे, भौंकेंगे, क्योंकि जितने भी जी अंधभगत होते हैं, इन अंधभक्तों के साथ ऐसा ही होता है। जब इनको सच्चा मार्ग दिखाया जाए तो ये उल्टे रास्ते पे जाते हैं, ये उल्टा बोलेंगे, कमेंट करेंगे। तो मैं आज अन्य भक्तों के लिए कह रहा हूं, जो अंधभगत जितने भी आज तक किसी भी अंधभगत ने विरोध नहीं किया है कि अनिरुद्धाचार्य महाराज जी को आप लोग देखते हैं कितने महिलाओं पे अभद्र टिप्पणियां कहते हैं और महिलाओं को अंट संट बोलते हैं, मीडिया को भी गलत सिद्ध करने की कोशिश करते हैं, मीडिया के बारे में गलत बोलते हैं कई प्रकार से। और एक बहन ने जो उनके ऊपर एफआईआर की है, उसको भी आप लोगों ने देखा होगा, कई प्रकार से परेशान करने की कोशिश की जा रही है। और एक अभी ताजा मामला आया है, आप लोगों ने देखा होगा, अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज जी के आश्रम पर जाने वाले किसी श्रद्धालु को, किसी चाय वाले की दुकान पर उसने पूछा कि भाई गौरी गोपाल आश्रम कहाँ है, उसने नहीं बताया। तो अनिरुद्ध आचार्य के जो गुंडे हैं, जो बॉडी गार्ड है, उनने आकर के उसकी पिटाई कर दी, और इतनी पिटाई कर दी कि वो बहुत गंभीर रूप से घायल हो गया है। एक ताजा केस हो गया है। तो अभी तक तो टिप्पणियां कर रहे थे, लेकिन अब तो इनका पता बताने वाले अगर कोई पता नहीं बताया तो उनको भी मारपीट कर देते हैं। ऐसे ही इनके मामले आ रहे हैं। तो क्या इनको गुरु कहा जाए? ये गुरु के लायक हैं? तो ऐसे गुरु नहीं होते हैं। लोगों, अभी भी समय है, अभी भी कुछ भी नहीं बिगड़ा है। कबीर साहब कहते हैं, मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले ना बारंबार, और तरवर से पत्ता टूट गिरे बहुत नहीं लगता डार। मानुष जन्म पाए के नहीं रटे हरि नाम, और जैसे कुआ जल बिना बनवाया क्या काम। अगर मनुष्य जीवन में आज भी अगर सतभक्ति करके मोक्ष नहीं कराया तो मनुष्य जीवन व्यर्थ चला जाएगा। अच्छे दिन पाछे गए किया न हरि से हेत, फिर पछताएं क्या हुआ जब चिड़ियां चुग गई खेत। कबीर साहब ने अनेकों ऐसी वाणियां बोली हैं जो बहुत मार्मिक हैं, जो हृदय को छू जाने वाली हैं। तो मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य भक्ति करके मोक्ष कराना होता है। तो आज आपका मनुष्य जीवन भी है और मोक्ष कराने के लिए वो सदगुरु भी है, जिसके बारे में गीता अध्याय 4 के 34 में बोला है। वो तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी हैं। आज भी पहचान कर जाओ उनकी शरण में और उनसे नाम उपदेश लेके अपना कल्याण करा सकते हो। दोस्तों, आप लोगों से हमारा अनुरोध है, संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संगों को एक बार जरूर सुने। संत रामपाल जी महाराज जी सत्संगों के माध्यम से सारे सदग्रंथ खोल के दिखाते हैं। कबीर साहब परमात्मा कैसे है, कबीर साहब भगवान कहां से है, पूर्ण ब्रह्म कहां से है, गीता जी से, वेदों से, पुराणों से, हर जगह से सिद्ध करके दिखाते हैं। आज तक जितने भी धर्मगुरु हैं, किसी ने आज तक वेद पुराण खोल के नहीं दिखाए थे। आज तक किसी ने भी कोई स्टडी नहीं की थी। अगर किसी ने भी अगर वेद पुराणों को पढ़ा होता तो आज जनता के सामने खोल के दिखाते कि वो पूर्ण परमात्मा कौन है। संत रामपाल जी महाराज जी ने दिखाया। उसे पाने की विधि क्या है वो भी संत रामपाल जी महाराज जी ने वेद पुराण शास्त्रों के आधार से प्रमाणित करके दिखाई है। तो जितने भी धर्म गुरु हैं, ये सब ढोंगी पाखंडी नकली हैं। इनके पास कुछ भी ज्ञान नहीं है। यदि आप लोगों को वास्तव में मोक्ष कराना है तो आज तत्वदर्शी संत
रामपाल जी महाराज जी की शरण में जाके अपना मोक्ष करा सकते हैं। इन नकली जितने भी पाखंडी गुरु घूम रहे हैं, स्वार्थी गुरु, लालची चेला, मचो नरक को ठेलम ठेला। कबीर साहब कहा करते थे, इन धर्म गुरुओं के चक्कर में रहोगे तो परमात्मा की वाणी है, भेड़ पूंछों पंडित पकड़े, भादो नदी बहंगा, कहें कबीर जे भावजल डूबे, जिन्हें नहीं साधु सत्संगा। कबीर इस संसार को समझाऊं के बार, पूछ पकड़ के भेड़ की उतरन चाहत पार। और गुण तीनों की भक्ति में भूल पड़ो संसार, कहें कबीर निज नाम बिना कैसे उतरे पार। तीन देव की करें जो भक्ति, इनकी कभू न होवे मुक्ति। दोस्तों, यदि वास्तव में मोक्ष चाहते हो तो संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा सद्भक्ति लेकर के मोक्ष प्राप्ति करा सकते हो। मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलने वाला है। तो आप लोगों से हमारा अनुरोध है, संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग रोज साधना टीवी पे शाम को 7:30 से 8:30 तक आते हैं, आप जरूर सुनिएगा। दिन में भी 2 बजे श्रद्धा टीवी पे आते हैं। कई चैनलों पे संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग आते हैं और प्ले स्टोर से संत रामपाल जी महाराज ऐप भी डाउनलोड करके उस पर अनेकों प्रकार के सत्संग सुन करके संत रामपाल जी महाराज जी के विचारों के आधार से, जो संत रामपाल जी महाराज जी ने प्रमाण दिखाए, उन प्रमाणों के आधार से अपने सदग्रंथों से मैच करके और उस सद्भक्ति की पहचान कर सकते हैं, अपना कल्याण करा सकते हैं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।